सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख चित्रकला और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बूंदी चित्रशैली के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बूंदी चित्रशैली है जहाँ से हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास बूंदी चित्रशैली। देखिएगा मित्रों, बूंदी चित्रशैली है, इसे कहते हैं पशु पक्षी चित्रशैली, क्योंकि यहाँ पर जो पशु पक्षी है इनका सर्वाधिक चित्रण हुआ है। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण देखने को मिलता है, वो मिलता है बूंदी चित्रशैली में, इसलिए इसे पशु पक्षी चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बूंदी चित्रशैली है यहाँ पर सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, इसलिए इसे पशु पक्षी चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। एक आपको ध्यान रखना है, यह जो बूंदी चित्रशैली ये हाड़ौती शैली का प्रारंभिक रूप है। यहाँ लिख देता हूँ, यह हाड़ौती स्कूल में है, तो हाड़ौती शैली का प्रारंभिक रूप है। यह भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ध्यान रखना, बूंदी चित्रशैली है, इसका उद्भव तो हुआ था अपने माने तो सुरजन सिंह के समय। किसके समय हुआ था? सुरजन सिंह के समय। सुरजन सिंह के समय बूंदी चित्रशैली का उद्भव होता है, जबकि जो सैवरण काल है वो माना जाता है भाऊ सिंह का। सैवरण काल है वो है भाऊ सिंह का, जबकि सर्वाधिक विकास हुआ था वो हुआ था उमेद सिंह के समय। किसके समय? उमेद सिंह के समय बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक क्या होता है? विकास होता है। सैवरण काल है भाऊ सिंह का। यहाँ से तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। बूंदी चित्रशैली का उद्भव तो उद्भव हुआ था सुरजन सिंह के शासनकाल में, जबकि सैवरण काल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भाऊ सिंह का जो शासनकाल है वो सैवरण काल माना जाता है, जबकि सर्वाधिक विकास बूंदी चित्रशैली का वो उमेद सिंह के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ का जो प्रधान रंग है वो हरा रंग है। कैसा रंग है? हरा रंग है। पक्षी की अगर हम बात करें तो पक्षी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बतख। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमुख पशु की तो पशु आपको देखने को मिलता है यहाँ पर शेर और हरिण। अगर हम बात करें वृक्ष की तो वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलता है खजूर का। खजूर अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे तो वो बीकानेर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र पूछे तो बीकानेर में है, जबकि जो खजूर वृक्ष है वो प्रधान वृक्ष माना जाता है बूंदी चित्रशैली का। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये जो बूंदी चित्रशैली है ये संगम या अपने कह सकते हैं मिश्रण, संगम या मिश्रण, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मुगल शैली, मुगल, साथ में आपको ध्यान रखना है मालवा शैली, मालवा, और साथ में आपको ध्यान रखना है मेवाड़ शैली। इन तीनों का क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर मिश्रण मिलता है, या अपने कह सकते हैं संगम। मुख्य विशेषता, यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है मुख्य विशेषता, तो यहाँ पर सर्वाधिक रेखाओं का अंकन हुआ है। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक रेखाओं का अंकन किस चित्रशैली में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना किस चित्रशैली में है? बूंदी चित्रशैली में। यहाँ पर घोड़ों की लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, हाथियों की लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, वर्षा में नाचता हुआ मोर देखने को मिलता है, सर्प के साथ मोर को दर्शाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र है, यह राजस्थान की क्या है? एकमात्र चित्रशैली है जहाँ पर हम यूँ कहें तो सर्प के साथ मोर को दर्शाया गया है। तो राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जहाँ पर सर्प के साथ मोर को दर्शाया गया है, तो वो कौन सी चित्रशैली है? तो बूंदी चित्रशैली है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रशैली का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक या मूल केंद्र या जन्मस्थली, तो वो तो मानी जाती है मेवाड़ चित्रशैली। जबकि अगर आपसे पूछे राजस्थानी विचारधारा की चित्रशैली का प्रारंभिक रूप या प्रारंभिक प्रमुख केंद्र है, तो वो कौन सा है? बूंदी है।
यह आपको ध्यान रखना। विचारधारा की बात करें तो बूंदी आएगा, अन्यथा अपने कौन सी आएगी, मेवाड़ चित्रशैली। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पुरुष चित्र। पुरुष चित्र में अगर हम बात करें तो लंबा पतला शरीर है, घुटने से नीचे तक पारदर्शी जामा पहने हुए है और झुकी हुई पगड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। नारी चित्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आम की पत्तियों के समान आंखें, आंखें आम की पत्तियों के समान है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आम की पत्तियों के समान आंखें किस चित्रशैली में महिलाओं की मुख्य विशेषता है, तो बूंदी चित्रशैली। यहाँ पर जो मुख है वो गोल दर्शाया गया है। ग्रीवा जिसे अपने कहते हैं गर्दन, वो कैसी दिखाई गई है, छोटी। तो ग्रीवा या गर्दन है छोटी, किस चित्रशैली में महिलाओं की मुख्य विशेषता है, तो बूंदी चित्रशैली। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्रमुख चित्रकार। चित्रकार में सबसे अधिक बार रामलाल पूछा जाता है। रामलाल और अहमद अली ये दो चित्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा श्यामलाल है और श्री कृष्ण है। यह प्रमुख बूंदी चित्रशैली के क्या है, चित्रकार है। नेक्स्ट अगर हम बूंदी चित्रशैली की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एक लड़की वीणा बजाते हुए हिरण उसकी ओर देख रहा है। एक चित्र मिलता है, एक यहाँ पर क्या है, लड़की है, वो क्या बजा रही है, वीणा। लड़की वीणा बजाते हुए जिसे हरिण उसकी और देख रहा है, तो यह भी यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है। यहाँ पर एक खास बात और है, उमेद सिंह है। यहाँ पे अपने लिखा था उमेद सिंह। उमेद सिंह को ध्यान रखना, जंगली सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो यहाँ लिख देता हूँ, उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है, जंगली सुअर का शिकार करते हुए उमेद सिंह को किस चित्रशैली में दर्शाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी चित्रशैली में दर्शाया गया। यहाँ पर एक और आपको ध्यान रखना है, एक अंग्रेज पुरुष व पत्नी को पियानो बजाते हुए दिखाया गया। तो यहाँ लिख देता हूँ, एक अंग्रेज पुरुष वह उसकी पत्नी को पियानो बजाते दर्शाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मुख्य तो आपको ये 3 शासनकाल याद रखना है। उसके बाद में हाड़ौती शैली का प्रारंभिक रूप माना जाता है, तो वो कौन सी चित्रशैली है, तो बूंदी चित्रशैली। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण किस चित्रशैली में देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है बूंदी चित्रशैली। इसलिए इसे बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, पक्षी ध्यान रखना, रंग ध्यान रखना, सैवरण काल, उद्भव और सर्वाधिक विकास। यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये थी मित्रों आज की छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।